वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बेशियार विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई एम सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे, शानदार लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी भोकास ही चल रही थी जिसका टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। अगर बाबू आप मेरे साथ साथ ट्यूशनों को अगर सोल्व कर रहे हो तो बाबू मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान को छू रहा होगा। और कोई भी भाई सीरीज को लेकर अगर सीरियस है तो बाबू मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं बेटा आराम से पेपर को, बढ़िया लेवल पे पेपर को फोड़ के आओगे। ये आपने आप से क्या करना है, छोटा सा प्रोमिस और कर लेना। बाबू आज की इस वीडियो में ना हम 5 सवाल लेंगे। कितने सवाल लेंगे? 5 सवाल लेंगे। और पहला और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। अगर आपको मेरे से पहले इनके अगर आंसर आते हैं तो वीडियो को रोक के आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं है गुरुजी सोल्व कर लिया स्किप कर दिया फिर इसको कंटिन्यू चलने देना। बाबू ए दे रखा है आपको और आपको क्या बोला है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना। तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। सर पहले तो मैं ट्रांसपोज ही निकाल लेता हूं। क्या निकाल रहा हूं? ट्रांसपोज। बाबू ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ। बेटा ये क्या है? सर ये क्या है? पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो बेटा। सर ये क्या हो गया? कोस अल्फा, यहाँ पे हो गया माइनस का साइन अल्फा। आई होप बढ़िया क्वालिटी आपको दिख रही होगी बेटा। चलो जी, सर यहाँ पे क्या है बाबू? सर साइन अल्फा और यहाँ पे भाई मेरे क्या है? सर कोस अल्फा है। सर हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज चाहिए था जो कि अपने पास आ चुका है। अब सर दोनों को ऐड कर दो, सर ए को और ए के ट्रांसपोज को कर दो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है। सर ए की जो वैल्यू बाबू वो कितनी बेटा? सर कोस अल्फा कितना बाबू? कोस अल्फा और कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा है बाबू। डिवाइड यहां से डिवाइड करना, नीचे कितना बेटा? साइन अल्फा और प्लस का कोस अल्फा है बाबू। ट्रांसपोज को क्या करना? ऐड करना। और ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। सर ये क्या हो गया? सर कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया भाई मेरे? कोस अल्फा हो गया बाबू। इसकी जो वैल्यू है वो किसकी होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता होगा बेटा, तत्समक आव्यूह के बारे में। बाबू करना कुछ नहीं बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करो। सर कोस को कोस के साथ ऐड करना तो क्या हो गया? सर कोस को कोस के साथ ऐड करूंगा तो क्या हो गया? 2 कोस अल्फा। साइन को साइन के साथ ऐड करूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव डिलीट हो जाएंगे, 0 देंगे। साइन को साइन से किया तो सर ये हो गया 0। कोस को कोस से किया तो ये हो गया 2 कोस अल्फा हो गया बाबू। इक्वल में क्या दे रखा है बेटा? सर यहाँ पे दे रखा 1, 0 और 0 और 1 है बाबू। एक बात तो आपको पता है ना, जब भी दो अवयव क्या हो, इक्वल हो तो उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट संगत अवयव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाली वैल्यू बाबू इसके इक्वल हो जाएगी बेटा। सर यहाँ पे क्या हो गया? सर 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू में 1 बाबू। कोस अल्फा क्या हो जाएगा? सर 1 अपॉन में 2 बाबू। कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है जो क्लास में उसको ये नहीं पता कि कोस अल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में? सर वो होती है 60 डिग्री की, यानी 60 डिग्री की। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? पाई बाई 3 विल बी अपना राइट आंसर, यानी कि 60 डिग्री अपना राइट आंसर। किसी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ है क्या? बाबू ट्रांसपोज मैंने निकाला है, दोनों को क्या किया है? ऐड किया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया है और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को मैंने ऐड कर लिया, इक्वल कर दिया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको क्या चाहिए? उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना मेरे शेयरों को आता होगा। इतना तो कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास मुझे है क्योंकि आपको लास्ट क्लास में समझाया गया है। सर ये क्या हो गया? कोस अल्फा। यहाँ पे क्या हो गया बाबू? सर साइन अल्फा बाबू। यहाँ पे क्या हो गया? सर साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया? कोस अल्फा हो गया। चलो जी, चलो एक की वैल्यू फिर से लिख दो सर बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर कोस अल्फा और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा। यहाँ पे क्या आ गया? सर माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे क्या आ गया? कोस अल्फा। अगर किसी भाई को मल्टीप्लाई करना नहीं है तो बाबू नजर बेटा बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे बेटा खेत में रोज की नजर होती है ना, किस पे? यूनिवर्स देता बाढ़ के अंदर से कोई छेद तो नहीं, कोई जगह तो नहीं है उसके अंदर से घुस जाऊं। तो आपको क्या करना है? पूरे कंसेप्ट के अंदर
घुस जाना है। सर अब पहली वाली पंक्ति को पहले वाली स्तंभ से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सर कोस को कोस से किया तो सर कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर अल्फा। बाबू साइन को साइन से करना है। सर प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर अल्फा। बाबू ये प्लस है ये माइनस है और ऐड ही करना है सर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, अब करना है दूसरे स्तंभ से। सर कोस को किया किससे, साइन से, तो बाबू ये क्या हो गया सर, यहाँ पे हो गया क्या, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो गया। चल कोस अल्फा इंटू साइन, अब साइन को कोस से कर दो, क्या करना बेटा, पॉजिटिव यानी प्लस, यहाँ पे कर दो साइन अल्फा और यहाँ पे कर दो कोस अल्फा। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। बाबू अब पहली पंक्ति को तो पहले स्तंभ से भी कर दिया और दूसरी स्तंभ से भी, अब सर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से क्या करना, मल्टीप्लाई। सर साइन को कोस से किया तो सर साइन को कोस से किया तो साइन इंटू कोस आएंगे, लेकिन एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए ऑल आर वैल्यू नेगेटिव। सर कोस को साइन से किया तो सर कोस को साइन से किया तो साइन इंटू कोस, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बाबू। सर यहाँ पे क्या गया सर, साइन अल्फा और इंटू में क्या हो गया, कोस अल्फा हो गया। चलो जी बाबू अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, अब ये जो एरो लगाऊंगा कहां पे लगाऊंगा, सेकंड पे। तो सर साइन को साइन से करो, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन स्क्वायर, सर नेगेटिव का साइन स्क्वायर अल्फा, वेरी गुड। सर कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। अगर किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं है बाबू, इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, सर ऐसा क्यों लिखा आपने, ताकि आपको ये फॉर्मूला दिखे कि ये फॉर्मूला होता है। कोई समस्या तो नहीं ना, कई टाबर खिंगा गुरु जी मैं एक बात कहूंगी थाने, मारो मास्टर ना आए कर दियो। मैं बोली बेटा आए कर दियो, बोली आए वो भाई है, अरे एक ही तो बात है भाई। चलो जी गुरुजी एक तो ना, खैर मैं तो को बताऊं याद थे ना, और जी का डिलीट जाओ बाद में। बाबू आई होप बेटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो जी बाबू ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है किस किस को याद है सर, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फा का। सर ये वाली वैल्यू देखो बेटा और ये वाली वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये क्या जाएगा सर 2 साइन अल्फा और इंटू में कोस अल्फा। और बाबू इसको मैं और लिख सकता हूं, साइन 2 अल्फा फॉर्मूला होता है ना साइन 2 अल्फा का, किसका, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या होता है बेटा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। चलो जी साइन 2 अल्फा। बाबू इस वाली वैल्यू को देखो और इस वाली वैल्यू को देखो, दोनों सेम है और नेगेटिव नेगेटिव ऐड जाएगी तो माइनस का 2 साइन अल्फा, देखो माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। सर फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 अल्फा का, लेकिन वो कैसा बन रहा है बेटा, नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 2 साइन अल्फा, वेरी गुड। बाबू ये वाला फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया किसका सर, ये कोस 2 अल्फा का है, किसका, कोस 2 अल्फा का। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ न लगी। बाबू स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो भाई सर स्क्वायर चाहिए था, ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ये भी है ए है। बाबू इस वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से करना है और इस वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना, फिर पंक्ति ये नीचे वाली लेनी है, इसको पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से। मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई किया, ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस 2 अल्फा का। सर ये फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। मैंने दोनों को यहाँ पे, अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल को उड़ा दोगे। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बाबू चलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल को आप देख सकते हैं। एक्स के किस मान के लिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू में, आपको बाबू इनटू में बेटा, ये क्या है, इनटू में, कहा है, इनटू में ही है। और इज इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, शून्य आगे दे रखा है, जिसके हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है। बाबू ऐसे 2 सवाल है अपने मिसलेनियस में, यानी कि विविध में 2 सवाल है और दोनों सवाल आपको तैयार करके जाना है। इशारा कहां हो रहा है, समझ रहे हो। देखो बाबू समझाने की जिम्मेदारी आपके भाई की। नजरे बेटा स्क्रीन पे पेन और कॉपी को रोक दो। देखो सर इसमें पंक्ति कितनी, इसमें पंक्ति है इसमें 1 और स्तंभ कितनी सर 3 है। सर पंक्ति कितनी इसमें 3 है, स्तंभ कितनी है 3 है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें पंक्ति होगी 1 और स्तंभ कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। तो नजरे बेटा स्क्रीन पे सर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से किया तो सर 1 हो गया, सर 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, सर 1 को 1 से किया तो 1 हो गया। एक एलिमेंट अपने पास यहाँ पे आ गया है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, सर 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0।
सर अब इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से एक को 0 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2, चलो जी सर 2, 1 को 2 से किया तो सर ये क्या हो गया 2 हो गया। किसी भी भाई को यहां तक कोई तकलीफ है बाबू तो बता दो मुझे, अभी भी किसी भाई को यहां तक कोई तकलीफ है तो बता दो भाई। सर इसको सिंप्लीफाई करो, सर ये कितना हो गया, सर ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, चलो जी भैया मेरे, सर ये 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे x है और इज इक्वल टू में 0 है। किसी भी भाई को यहाँ पे तकलीफ है क्या बाबू, मैंने कैसे किया, सिर्फ इसमें पंक्ति 1 है स्तंभ 3 है, पंक्ति 3 है स्तंभ 3 है बाबू, इसका मतलब क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है, नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें पंक्ति होनी चाहिए 1 और स्तंभ होने चाहिए 3 होना चाहिए, पंक्ति उसमें 1 है स्तंभ कितने 3 है, इक्वल मल्टीप्लाई में ऐसा का ऐसा प्रोग्राम। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें पंक्ति कितनी 1 है, स्तंभ कितने सर इसमें 3 है बाबू, पंक्ति कितनी इसमें है सर, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने सर है, स्तंभ इसमें 1 है, तो यानी कि अपने सर ये जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई तो हो सकती है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी एक ऑर्डर एक की, यानी उसमें एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा। नजर बेटा बोर्ड पे होनी चाहिए। सर पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, सर 6 को 0 से किया तो 0, 2 को 2 से किया तो सर यहाँ पे हो गया 4, सर 4 को x से किया तो ये हो गया 4x हो गया, इक्वल में कितना बाबू 0 है। चलो जी बाबू इनको ऐड करो, सर ऐड करेंगे तो 4 और प्लस का 4x है और इक्वल में दे रखा है अपने ये बाबू 0 शून्य अवयव रखिए, क्या दे रहे हैं शून्य अवयव, और शून्य अवयव का मतलब होता है हर एक एलिमेंट की वैल्यू 0 है बाबू, ये अपनी जगह है बेटा। सर इधर क्या दे रखा है 4 प्लस में 4x और इज इक्वल टू में क्या लिख दो बेटा जी 0 लिख दो, x की वैल्यू हमें चाहिए बाबू 4x, तो ऐसा कैसा, ये वाली उधर गई तो वैल्यू सर नेगेटिव होगी, 4 में 4 का डिवाइड किया तो आया 1, लेकिन कैसा है बाबू सर नेगेटिव आया, कैसा है भाई मेरे नेगेटिव आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहली स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है और फोर्थ स्टेप अपने पास ये है। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ऐसा ही नेक्स्ट सवाल और है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बार बार संकेत कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सवाल को तैयार कर लेना बेटा, कभी भी किसी भी प्रकार से छप सकता है बेटा। चलो जी बाबू एक्स एक मैट्रिक्स ये रही, एक मैट्रिक्स ये रही, एक ये, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी नहीं, इस बार 0 मैट्रिक्स दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर पंक्ति कितनी इसमें 1 है, स्तंभ कितने सर 3 है बाबू, पंक्ति कितनी इसमें 3 है, स्तंभ कितने सर 3 है, मल्टीप्लाई करने में बेटा नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 3, यानी पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से भी करना है, दूसरे से भी करना है, तीसरे से। बाबू x को बेटा 1 से किया तो x हो गया, सर 5 को 0 से किया तो 0 हो गया, माइनस के 1 को 2 से किया तो सर माइनस का 2 हो गया। सर अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया दूसरे स्तंभ से, इसको किया तो 0, इसको से किया तो सर माइनस का 10 हो गया, इसको इससे किया तो सर 0, अब इससे भी कर दिया। सर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करना है बेटा, सर मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया 2x हो गया, मल्टीप्लाई करने पे सर माइनस का 5 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे सर माइनस का 3 हो गया। किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी बाबू, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। चलो जी इक्वल में क्या दे रखिए 0 मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव रखिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई मेरे, x माइनस का 2 हो गया, सर माइनस का 10 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस का 8 हो गया। चलो जी बढ़िया बात है, x यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 है और इक्वल में क्या है बाबू 0 है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सर पंक्ति उसमें 1 है, स्तंभ कितने है सर 3 है, पंक्ति कितनी है सर 3 है, स्तंभ कितने 1 है बाबू, 1 और इंटू 1 की बनेगी भैया, फर्स्ट और लास्ट वाले ना, फर्स्ट और लास्ट वाले ना। सर पहले वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। चलो जी कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई, इस वाले एलिमेंट को इससे करो तो x ब्रैकेट में x माइनस का 2 हो गया, x माइनस का 2 हो गया बाबू, क्या हो गया बेटा x माइनस का 2 होगा। किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या, चलो जी इसको मल्टीप्लाई किया तो सर माइनस का 40 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो सर प्लस का 2 और माइनस का 8 हो गया। किसी भी भाई को तकलीफ आई हो यहाँ पे नहीं होगी। बाबू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने पास। बाबू ये मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, सर मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x हो गया। चलो जी बढ़िया बात। सर इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो सर कितना हो गया, सर माइनस का 48 हो गया, यानी 48 हो गया। बाबू प्लस का 2x है, वेरी गुड भैया,
कुछ प्रोग्राम अगर कट रहा है तो काट लो बाबू। ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए सर। एक्स स्क्वायर माइनस का 48 यानी कि 48 बचा इक्वल में 0 है बाबू। करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल टू में 0 रख दो। एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस के 48 को साइड में पहुंचा दो और साइड में पहुंचाते बेटा ये नाराज हो जाएगा, नाराज होने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। चलो जी भैया बाबू एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की, तो क्या लग गया अंडर रूट लग गया। चलो जी बाबू इसको क्या लिखता हूं 16 तिया गुरु जी 48 है। चलो जी बाबू सर 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। अंडर रूट 3 की भी शादी नहीं बेटा घर पे ही रहेगा। चलो जी भैया अंदर ही रहेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने हर एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 क्वेश्चन नंबर 3 अगर क्वेश्चन नंबर 4 अगर तैयार नहीं किया तो बाबू तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का लास्ट सवाल। सवाल की शक्ल देख के ये लग रहा होगा गुरुजी ये सवाल तो एक नंबर में आवाज आई को है। बोले बिल्कुल आई को ही है बाबू। करना कुछ नहीं है बेटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर करना क्या है सर करोस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है संगत अवयव को ऐड करो। सर पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करो। सर यहाँ पे क्या हो गया सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हो गया। वेरी गुड सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया बाबू सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है सर साइन को ऐड कर दो किसके साथ कोस के साथ। सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया। सर कोस को ऐड कर दो किसके साथ साइन के साथ, तो क्या हो गया सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी जो आवाज है मुझे सुनाई दे रही है। गुरुजी एक लिख दो, गुरुजी एक लिख दो। चलो जी इसकी वैल्यू क्या होती है एक होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है एक होती है। सर ऑल आर वैल्यू इक्वल। बाबू ये क्या बन गया अपना प्रोग्राम बन गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल छोटा सा सवाल है, एग्जाम में छप सकता है, छोटा सवाल है इसलिए बोल रहा हूं। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी भोकाल सीरीज को लगातार देखते रहिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।